में बात कर सकते हैं अपन? ये कोल्ट है ऑस्ट्रेलियन? ये अधिराज का कोल्ट है। ओके। ये अभी 4 दांत है, आप बोलिए देख सकते हो। और करीब 63.5 के करीब हाइट है इसकी, साइज आप देख लो। अभी बढ़ती स्टेज में है, तो अभी काम ज़्यादा दे रहे हैं तो ओके, काम एज इन इसको मतलब अभी लंजिंग और एक्सरसाइज और राइडिंग चल रहा है इसका। स्टार्ट किया हम लोग इसी एज में स्टार्ट करते हैं, 3.5-4 साल की उम्र। मेरे लिए ये साइज़ काफ़ी है, मतलब 63.5 है तो बहुत है इस हाइट में, और ये कंफर्मेशन मिल जाए और ये ब्यूटी मिल जाए, बहुत है सर। उसके बाद क्या चाहिए फिर आपको? इसमें क्या है, प्रोफाइल सीधा होना चाहिए घोड़े का। काफ़ी घोड़ों का आपने देखा होगा यहाँ से होठ बहुत लटका हुआ होता है, या तो ऊपर वाला होगा या नीचे वाला होगा, वो नहीं होना चाहिए। मारवाड़ी घोड़ों के लिए जो करेक्ट स्ट्रक्चर्स हैं, जो करेक्ट उसके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, वो बताएंगे सर। मैं ऐसा है, मैं अभी कई दिनों से बात कर रहा हूँ, इस पोर्शन के अलावा बाकी सारे घोड़े दुनिया के जितने भी घोड़े थे सब एक जैसे ही होते हैं। करेक्ट। बाकी सब तो आपको समझना है कि पतली चमड़ी होनी चाहिए, पुट्ठा कैसा होना चाहिए, वो तो बारीक पॉइंट्स है, कैनन छोटा होना है। पर जो हमारे घोड़े की जो आइडेंटिटी है वो उसकी नेक है, ओके, उसका हेड है और उसके ईयर्स हैं। इसीलिए ईयर्स के 20 पॉइंट्स मार्किंग शीट्स के अंदर है। ओके। अब अगर घोड़े के कान ही अच्छे नहीं है तो वो मारवाड़ी कैसे डिफाइन होगा? ठीक है, कान आ सकते हैं टेढ़े मेढ़े जैसे भी आ सकते हैं, लेकिन कान होना बहुत ज़रूरी है। घोड़े का प्रोफाइल बिल्कुल देखो आप, बिल्कुल सीधा होना चाहिए, कहीं से कोई उभार नहीं होना चाहिए। ओके। ठीक है, आंखें बड़ी और एलमंड शेप होनी चाहिए। ओके। हमारे घोड़े की आंखें राउंड नहीं है, एलमंड शेप है, और ये ज़्यादा उभरी हुई भी नहीं होनी चाहिए, जैसे काठियावाड़ी में होती है। ओके। ना ये तवा बैठा हो, नॉस्ट्रल्स बड़े होने चाहिए, आप देखो। और खास करके टाइट मसल, सॉफ्ट मसल और टाइट मुंह, लिप्स होनी चाहिए। ओके। कई घोड़ों के आपने देखा होगा, और दांत बिल्कुल अच्छे होने चाहिए। जो हम आजकल जो इनब्रीडिंग कर रहे हैं और हम जो साइज के लिए क्लोज रिलेटिव्स को क्रॉस कर, उन सब के दांतों का आगे पीछे, ये जो पोर्शन है ये इसको मारवाड़ी बनाता है। राइट, बाकी तो नॉर्मल घोड़ा है सब। बाकी इसकी जो क्वालिटीज है उसकी, क्वालिटीज हैं उसकी, बट वो आपको समझना है तो उसके लिए भी बात, उसका हॉक कैसा है, उसका पुट्ठा कैसा है, उसका टेल कैरेज है, उसकी चमड़ी कैसी है। बट एटलीस्ट जो इसका शुरू से, और दूसरा घोड़े में अलर्टनेस होना चाहिए। आप कई घोड़े भी देखोगे जिनको लोग ब्रीड कर रहे हैं साइज वाले, उनके कान भी मूव नहीं करते हैं। करेक्ट है। मारवाड़ी घोड़े का आप कभी भी किसी भी किताब में उठा के पढ़े हैं लोगों से, घोड़े का कान 180 डिग्री घूमना चाहिए। घोड़ों के कान ही मूव नहीं करे, सिर्फ मिले हुए खड़े, सुस्त खड़े हुए घोड़े, बड़े बड़े खड़े। तो वो ऐसी घोड़े, वो घोड़ा मारवाड़ी कैसे हो, आप मुझे बताओ। और उसके बारे में क्या है, ना तो लोग सुनना चाहते हैं और ना लोग बात करना चाहते हैं। बट क्या सर इस बारे में बात कर सकते हैं कि मारवाड़ी ओरिजिन जो बिल्कुल जो करेक्ट मारवाड़ी, जो ओरिजिनल मारवाड़ी है, वो 58 से लेके और 62 तक, लोग अभी तक मैं सुनता आ रहा हूँ कि 62 तक, 63 तक था। ऐसा कुछ नहीं है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं, इसलिए मैं नहीं कह सकता, कोई अथॉरिटी तो हो नहीं मैं। ओके। लेकिन जो मारवाड़ी सोसाइटी ने जो नॉर्म्स रखे हैं उसके अंदर 58 से लेके और 65 तक का घोड़ा अलाउड है। उसका अगर आप एवरेज पकड़ोगे बीच का 62 63 का घोड़ा, तो जो हम मारवाड़ी शो में घोड़े लेके जाते हैं वहाँ पे जो घोड़े होने चाहिए वो सब एवरेज तो कम से कम होने चाहिए, एवरेज एटलीस्ट हो। तो 63 के और 63 या 64 का एक घोड़ा काफी थोड़ा साइज ले लेगा, 64 तक का घोड़ा है तो कोई ऐसा गलत नहीं है। बट तो 68 हो जाए, 69 हो जाए तो शायद फिर थोड़ा सा, जैसे अचानक मारवाड़ी घोड़ा अचानक 65 भी अगर कह लो, तो 65 के बाद से अचानक वो 69 पे कैसे चला गया? नहीं चला नहीं गया, कुछ वो घोड़े आप मेजर करके देखो, इतने नहीं होते, बहुत कम घोड़े हैं जो 65 से ऊपर है। पहली बात तो ये आपको मैं बता दूं, चैलेंज के साथ मैं बता दूं कि 65 से ऊपर बहुत कम घोड़े हैं, ठीक है जी। और इसीलिए वो शोज में आ जाते हैं, जब शो में आते हैं तब तो वो 65 हो जाते हैं, और जब वो स्टेबल में जाते हैं तो वापस 68 हो जाते हैं। जब वही घोड़ा जब शो जीतता है, जब तो वो कहते हैं कि नहीं ये 65 ही है। बिल्कुल नॉर्म्स तो यही कहता है ना, तो शो से बाहर हो जाएगा। बिल्कुल। तो वो कोई वो नहीं है, एक दो घोड़े हैं उनकी आप लाइनेज भी चेक कर लो, उनका कॉन्फर्मेशन भी चेक कर लो, और सबको पता है, ये बात सबको पता है। थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। आपसे बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन जो मिलती है हमेशा मारवाड़ी घोड़ों के बारे में, और उनके बारे में आपने, ऐसा नहीं कि आपका ये खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस है, आपने स्टडी भी करी है पर्सनली इस बारे में, तो बहुत अच्छा लगता है। बहुत अच्छा लगता है जब हम लोग नए लोगों को सीखने को मिलता है ये, और जो वीडियो देखेंगे उन लोगों के लिए भी सीखने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि एक घोड़ा सर ऐसा है, मारवाड़ी घोड़े इज
ब्यूटी का सिनोनिम है, ब्यूटी मतलब ब्यूटी का पर्याय Correct. अगर यूज करते हैं तो मारवाड़ी। Correct. अगर आप उसको, आपके पास बड़ा घोड़ा है, अगर वो सुंदर है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर वो ब्यूटी तो उसकी जा रही है, उसका घोड़े का फेस इतना बड़ा। हम हमेशा कहते हैं घोड़े का फ्रंट हल्का हो, पीकॉक नेक, उसका नेक, उसके नेक में थिकनेस आ गई है, उसकी चमड़ी में थिकनेस आ गई, चमड़ी सॉफ्ट चमड़ी है नहीं, रुआली उसकी सॉफ्ट नहीं है, बिल्कुल जॉइंट्स उसके इतने बड़े बड़े हो गए। आई डोंट नो कैसे उस घोड़े को आप रख सकते हो और कैसे उसको प्रूव कह सकते हो कि मारवाड़ी है। बिल्कुल। तो राजस्थान कह लो, राजस्थान की इसका आपका एनवायरनमेंट और मारवाड़ी घोड़े का कैसे मतलब कॉम्बिनेशन किस तरह से है? देखो सर, मारवाड़ी घोड़ा बेसिकली होना ऐसा चाहिए जो उस क्लाइमेट में सर्वाइव करने जैसा हो। ठीक है, आज कोई भी ब्रीड, किसी भी स्पीशीज की ब्रीड होती है जो वहाँ बनती है, वो उसके उस क्लाइमेट के हिसाब से जिंदा रहने के लिए ही बनी है। करेक्ट। ठीक है, चाहे आपको घोड़ों का एग्जांपल छोड़ दो, आप डॉग्स का देख लो, जो ब्रीड्स बनी है उनके पर्पस के लिए, उनके जिस एनवायरनमेंट में उसके लिए। आज हम सेंट बर्नार्ड डॉग्स की बात करते हो, रशिया के लिए बने हैं, बर्फ़ के लिए लोग यहाँ भी रखते हैं, रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो बना तो उसी के लिए, बना स्ट्रक्चर उसी का जैसा होना चाहिए। करेक्ट। तो सेम वही है डॉग्स में है। काउस की ब्रीड्स हैं, आप इवन वाइल्ड एलिफेंट्स की ब्रीड्स हैं, अफ्रीकन एलिफेंट अलग दिखता है, इंडियन एलिफेंट अलग दिखता है, होता तो वो भी दोनों आती हैं। करेक्ट। राइट, तो मारवाड़ी घोड़ा कम से कम डेजर्ट के क्लाइमेट में सूट करने वाला होना चाहिए, लंबा दूरी तक चलने वाला होना चाहिए, स्ट्रांग होना चाहिए। तो वो उसका इम्पोर्टेंट है, एक्टिविटी होना चाहिए, घोड़े में जोश होना चाहिए। मतलब कुल मिला के उस पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, उस क्लाइमेट के लिए सूटेबल होना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा गर्मी है, कई बार तो हमारे यहाँ 49-50 पे चला जाता है टेम्परेचर, और उसमें और वैसी सिचुएशन में आपके पास एक बहुत भारी चर्बी वाला कोई जानवर हो तो उसको तकलीफ तो होगी। चर्बी तो घोड़े का डेजर्ट में सर्वाइव करने के लिए उसकी चमड़ी पतली होना बहुत ज़रूरी है, उसकी जो रुआली है वो पतली होना बहुत ज़रूरी है, उसकी जो आल पूंछ है वो हल्की होना बहुत ज़रूरी है जी। ये तो सबसे पहले। उसके बाद डेजर्ट के हिसाब से उसका फुट है वो थोड़ा सा चौड़ा होना चाहिए। पतले जो हूफ्स हैं ऐसे वाले, जो बॉक्सिंग हूफ्स कहते हैं, वो डेजर्ट में कैसे चलेंगे? करेक्ट है। तो वो चीज़ें तो जो ब्रीड चेंज हो रही है उसमें वो खत्म होती जा रही है, क्योंकि उसकी तरफ कोई ध्यान भी नहीं दे रहा है। बिल्कुल। सिर्फ एक ही पॉइंट को ध्यान रखा जा रहा है सिर्फ यहाँ से आजकल। चीज़ को हम उसको ये भी नहीं देख रहे कि उसके प्रोपोर्शन में बड़ा भी तो चौड़ा भी तो कम से कम। करेक्ट है। जैसे घोड़ा लंबा होता जाएगा, उसकी बैक लंबी होगी, लंबी बैक का घोड़ा लंबी डिस्टेंस के लिए, राइडिंग के लिए बना ही नहीं है। तो वो सीधा सिंपल इक्वेशन है। घोड़े की बैक छोटी होनी चाहिए, छोटी बैक होगी तो साइज भी छोटा हो जाएगा। बिल्कुल करेक्ट है सर। पुट्ठा चौड़ा होना चाहिए, घोड़े के बैक लंबी है लेकिन पुट्ठा छोटा है, तो वो कैसे मारवाड़ी है? करेक्ट है सर। थैंक यू सो मच सर, आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया और उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लोगों को एक्चुअली करेक्ट नॉलेज मिलना बहुत ज़रूरी है, करेक्ट इन्फॉर्मेशन मिलना बहुत ज़रूरी है, बहुत सीखना ज़रूरी है, और आप जैसे लोगों से ही सीखना ज़रूरी है। हम हमारा पार्ट कर रहे हैं सर, हम सीखना तो हर इंडिविजुअल की अपनी रिक्वायरमेंट है, बट हम तो हमारा पार्ट का हम जिस तरह की हम बात करते हैं उसी तरह के घोड़े हम रखते हैं। करेक्ट है सर। उसी तरह की हम ब्रीड करते हैं। और सर जैसे आपके यहाँ पे सर आप टीके और उसको पट्टे को ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं देते हो, उसकी क्या वजह है? वाइटनेस घोड़े पे ज़्यादा होगी। नुकरे को मारवाड़ी में इसलिए तो काउंट नहीं कर रहे हैं क्योंकि जितना वाइट होगा उसको उतना सूरज से ज़्यादा प्रॉब्लम होगी। ओके। मैंने कुछ ऐसे केसेस देखे हैं। वाइट कलर को सनलाइट से प्रॉब्लम है? ओके। सुपर प्रॉब्लम है। मैंने बहुत ऐसे केसेस देखे हैं जो आँखों के अंदर से भी कैंसर, सिर्फ पिंक आईलिड होने की वजह से आँखों में स्किन की मतलब सूरज की वजह से कैंसर, और इतने बड़े बड़ी गांठें हैं कैंसर की। ओके। जेंटाइल्स पे हो जाती हैं, स्किन पे हो जाती हैं जी। ग्रे में भी होती हैं वो प्रॉब्लम्स, ग्रे में अलग तरह की प्रॉब्लम होती है। तो अगर आपको अब ब्लैक में भी जिसमें वाइट ज़्यादा है वहाँ पे होती है। वाइट होगा उसके मैंने खुद, मेरे पास घोड़े जिनके वाइट, उनको नोज पे सनबर्न का इशू रहता है, उसका आपको ध्यान रखना पड़ता है। कई सारी चीज़ें होती है मेरे को। अच्छा, दूसरी चीज़, आप मार्किंग को थोड़ी राइड करते हैं, मार्किंग से घोड़ा थोड़ी, मतलब घोड़े के लिए मार्किंग का मतलब सिर्फ उसके आइडेंटिफिकेशन के लिए है। इस घोड़े के छोटा टीका है, बड़ा टीका है, स्ट्रिप टीका है, पतला लंबा स्ट्रिप है। जब उसके पेपर्स बनते हैं तब उसकी तो माइक्रोचिप है। एक मार्किंग के 2 घोड़े हो सकते हैं, करेक्ट। 2 घोड़े हो सकते हैं, एक और होते ही हैं, होंगे ही। तो वो आज मार्किंग का कोई ज़्यादा मकसद नहीं है। मार्किंग का तो आपकी इंडिविजुअल चॉइस है। मेरे लिए कोई मैटर नहीं करता है पट्टा और पंचकल्याण और बिना पंचकल्याण, कोई फर्क नहीं पड़ता है। घोड़ा अच्छा होना चाहिए, घोड़ा मजबूत है। आप देखो घोड़े में कोई, पहली बात तो घोड़े का टेम्परामेंट अच्छा होना चाहिए, सबसे बड़ी चीज़ तो घोड़े का हर कहीं हाथ लगा सको, कुछ भी कर सको। पीछे पैर सही होने चाहिए, कोई स्प्लिंट्स आगे, कोई स्प्लिंट पीछे, कोई स्पेविंस, ऐसे कुछ नहीं होना चाहिए। काऊ हॉक्स नहीं होने चाहिए,
बैरल अच्छा होना चाहिए, घोड़े का शोल्डर अच्छा होना चाहिए, वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट। कलर और उसकी मार्किंग तो सबसे लास्ट में आपकी चॉइस है, आपको सब कुछ। मैं कलर के लिए कभी ना तो घोड़ा पिक करता हूँ ना कलर की वजह से। है ना सर, ये मेरा पॉइंट ये था, मैं किसी की पसंद पे मैं उंगली नहीं उठा रहा हूँ, बट मेरा सिर्फ पॉइंट ये था कि वाइट कलर में हॉर्स में क्या प्रॉब्लम्स आ सकती है। वाइट का ऐसा है सर, वाइट का जो गवर्नमेंट का जो शो का नॉर्म्स है उसमें वो अगर आपकी घोड़ियों के पिंक आईलिड्स हैं, जैसे कि खास करके अबलक में आ जाता है, उसको वो बाहर कर देता है। ओके। उनको वो उन्होंने लिखा हुआ है, मैंने इस पर डिस्कस भी किया हुआ है उनसे, और उन्होंने एग्जैक्ट रीज़न दिया, और रीज़न बिल्कुल सही है। ओके, मैंने खुद थोड़ा सा सर इसको इस पॉइंट को हिंदी में बात कर सकते हैं ताकि नॉर्मल लोग भी समझ पाएँ जिनको इंग्लिश नहीं आती है। हाँ जी। हाँ, ये जो पॉइंट आप जो बता रहे हैं, आप हाइलाइट्स वाला जो बात कर रहे हैं, जो गवर्नमेंट का जो एक रूल बुक दिया गया है शोज़ में, जब गवर्नमेंट जज घोड़े चूज करते हैं और वो आपके घोड़े को बाहर निकाल देते हैं, तो वो जब कुछ रीजन देते हैं उसमें ये भी एक रीज़न है कि जो घोड़े की आँख है, आँख की जो आईलिड्स है, ये जो होती है, करेक्ट है, ये पिंक नहीं होनी चाहिए, पलकें कह सकते हैं नीचे की जो स्किन है काली होनी चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसका डायरेक्ट रीज़न यही है कि आँखों के अंदर सन कैंसर, जो स्किन कैंसर होता है, वो हो सकता है। करेक्ट है। मारवाड़ी में वाइट हो सकता है, लेकिन वो रॉन्ग है। नहीं, वो रॉन्ग नहीं है, वो नहीं होना चाहिए। रॉन्ग इन द कल को उसके बच्चों में ना आए। हाँ, बट वो जब शो में आप बारीक चीज़ों को पिक करोगे तो वो भी एक पॉइंट होता है। उस पॉइंट को रखा इसलिए गया है कि उसमें उस ग्लेज होता है जो कई बार आँख तक चला जाता है, आधी आँख सफ़ेद हो जाती है, आधी करेक्ट कई बार आँख भी सफ़ेद आ जाती है, वॉल आइज को कहते हैं जी। तो वो नहीं है, और होना भी नहीं चाहिए मारवाड़ी। वॉल आई सर हिंदी में जिसको आप ताकी कह सकते हैं। ताकि इसको कहते हैं। ओके ओके ओके। क्योंकि वो फिर आपके सन रेज के अंदर, उसका साइंटिफिक रीजन, सन रेज अंदर जाती हैं, आंखों को डैमेज करती हैं, डार्क आइज होती हैं, तो वो डैमेज नहीं करती हैं। बस ये उसका छोटे छोटे कारण है जो लोगों को समझना चाहिए। ब्यूटीफुल सर, ब्यूटीफुल। थैंक यू सो मच सर। हाँ जी, थैंक यू सो मच।